हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th में आवर्त सारणी चैप्टर का अगला वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अब तक पिछले वीडियो तक हम लोगों ने दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। इसको आप जाकर के YouTube पर केमिस्ट्री बाय उमेश सर सर्च करें और उसमें जाकर के आप प्लेलिस्ट में आवर्त सारणी देखो। आवर्त सारणी में जितना वीडियो डाला गया है सारा उस पर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेंडेलीव ने आवर्त नियम अपना दिया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। फिर मोजले ने परमाणु क्रमांक के बारे में बताया। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह की खोज हुई और बोर की आवर्त सारणी या प्रवर्धित आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी आई, जिसको कि हम आज भी पढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 118 तत्व की खोज हो चुकी है। 7 आवर्त हैं, सातों भरे हुए हैं। आप यदि 2, 4, 5 साल पहले की आवर्त सारणी को जाकर के देखेंगे तो उसमें आप देखोगे कि 114, 15, 16, 100 के बाद के तत्वों के लिए UUQ, UUP, UUH ऐसा नाम दिया गया है। आखिर ये नाम क्या है? इस ऐसे नाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसमें 104 वाले परमाणु क्रमांक वाले तत्व की खोज हुई थी। इसको अमेरिकन वैज्ञानिक और रशियन वैज्ञानिक ने मिलकर के खोजा था। एक थे रदरफोर्ड और एक थे कर्टचोव। रदरफोर्ड ने इसका नाम रदरफोर्डियम रख दिया और रशियन वैज्ञानिक कर्टचोव ने इसका नाम कर्टचोवियम रख दिया। अमेरिकन वैज्ञानिक इस बात की तरफ थे कि नहीं, 104 वाले तत्व का नाम रदरफोर्डियम होना चाहिए और रशियन वैज्ञानिकों का मत था कि नहीं, इसका नाम कर्टचोवियम होना चाहिए। इस विवाद को देखते हुए IUPAC ने एक बीच का रास्ता अपनाया और उसने कहा कि जिस भी तत्व का नाम सामान्य नाम जब तक नहीं आ जाता तो उसके लिए निम्न प्रकार से नाम किया जाएगा। उसने अंक 0 से 9 तक के अंकों के लिए एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, प्रतीक दे दिया। जिस तत्व में जो अंक आ रहा है उसके लिए संबंधित नाम लिख करके लास्ट में EM लगा दें, IUM हो जाएगा नाम। तो इसमें 104 वाले तत्व के खोज होने के पश्चात ये विवाद उभर के आया कि एक ही तत्व के लिए दो वैज्ञानिक तैयार थे कि नाम रदरफोर्डियम कर्टचोवियम रहेगा। इस प्रकार के विवाद के निपटारे के लिए IUPAC ने एक विशेष रास्ता अपनाया और उसने अंक 0 से लेकर के अंक, नाम और प्रतीक, सिंबल, उसके लिए निम्न नाम दे दिए। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बड़ा ही मजेदार और बहुत ही आसान ये टॉपिक है कि परमाणु क्रमांक 100 के बाद के तत्वों का परमाणु क्रमांक 100 के बाद के तत्वों का IUPAC पद्धति में नामकरण। कैसे हम नामकरण करेंगे? IUPAC पद्धति में नाम Z is greater than 100। 0 के लिए नील रखा गया, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए आक्ट, 9 के लिए इन। प्रतीक N होगा, U होगा, B होगा, पहला अक्षर T, Q,
PHSOE। विभिन्न अंकों के लिए IUPAC ने एक स्पेसिफिक नाम रखा। 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट नहीं, कार्बन 7 होता है तो हेप्ट लिखा जाता है, यहां पे सेप्ट, 8 के लिए आक्ट, 9 के लिए इन। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक में जो जो अंक आया हुआ है उसके लिए संबंधित नाम लिख करके लास्ट में IUM लगा देंगे, EM लगा देंगे, नाम प्राप्त हो जाएगा। देखिए तो हम देखें परमाणु क्रमांक, इसमें हम देखेंगे परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, नाम और प्रतीक। ध्यान से आप देखें, पुरानी आवर्त सारणियों को आप देखेंगे तो ऐसा नाम मिलेगा। अब तो 118 तत्व की खोज हो चुकी है, उनका स्पेसिफिक नाम दिया जा चुका है। परमाणु क्रमांक 101, 102, 103, 104, 105, 106। 101 के लिए, 1 के लिए नाम क्या है? अन। 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, लास्ट में IUM। अंत में इस मूल को लिख करके और लास्ट में IUM लिखेंगे, EM लगा देंगे। इसका प्रतीक लिखना है अन नील अनियम, UNU, अन नील अनियम। 102 के लिए अन नील BIUM, UNB। 103 के लिए अन नील TRIUM, UNT। 104 के लिए अन नील QUAD, क्वाड। 4 के लिए IUM, UNQ। 105 अन नील पेंट, UNP। 106 के लिए अन नील हेक्स, IUM, UNH। 106। फिर देखें हम यहां पे परमाणु क्रमांक Z से निरूपित कर दें, नाम और सिंबल, प्रतीक। Z परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116। 107 अन नील सेप्टियम। प्रतीक को थोड़ा सा आगे कर दें, प्रतीक TIUM, अन नील सेप्टियम। अन नील OCTIUM, UNO, अनिल ऑक्टियम। अन नील 9 के लिए ENN है, ENN है, अनिल ENNIUM, UNE। 111 1 के लिए अन, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, NILLIUM, अन नीलियम। 111 अनियम, UNNIUM, UUU, BIUM, UUB, अनिल
अन अन TRIUM UUT अन अन QUADIUM UUQ 115 अन अन PENTIUM UUP। आप देखते मत रहो, आप भी करते रहिए, करते रहें कैसे नामकरण होगा। 116 तो एक के लिए अन, एक के लिए अन, 6 के लिए हेक्स IUM UUH। 117 क्या नाम होगा, अन 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 सेप्टियम SEPTIUM UUS अन अन सेप्टियम। 118 अन अन ऑक्टिआईUM UUO। 119 20 का भी नामकरण कर दिया गया है। 119 अन अन ENNIUM UUE। 120 अन BINILLIUM U अन बाई, एक के लिए अन, दो के लिए बाई, 0 के लिए नील UB। ऐसे हो। अगर आपसे दे दे कि 200 वाले तत्व का क्या नाम, सबका नामकरण किया जा सकता है। जब 0 से 9 तक के लिए अंक के लिए हमको नाम मिल गया, तो 200 का भी पूछेगा तो 2 के लिए बाई, 0 के लिए नील, फिर 0 के लिए नील और लास्ट में IUM। प्रतीक क्या हो जाएगा, BNN प्रतीक हो जाएगा। हमारी बात समझ में? कैसे नामकरण किया गया? आवर्त सारणी में नए नए तत्वों की जब परमाणु क्रमांक 100 के बाद के तत्वों की खोज होने लगी, ये तत्व जो हैं वो कृत्रिम तत्वांतरण के द्वारा बनाए जाते हैं और बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इन तत्वों की जब खोज प्रारंभ हुई तो कई वैज्ञानिक मिलकर के उसका खोजना प्रारंभ किया। तो प्रत्येक वैज्ञानिक चाहते थे कि तत्व का नाम मेरे नाम पे रख दिया जाए। तो 104 वाले तत्व का परमाणु क्रमांक वाले तत्व की खोज हुई तो नाम रदरफोर्डियम, और रशियन वैज्ञानिक चाहते थे कि इसका नाम कर्टचोवियम रखा जाए। अमेरिकन वैज्ञानिक चाहते थे कि रदरफोर्डियम रखा जाए। इस प्रकार के विवाद के निपटारे के लिए IUPAC ने परमाणु क्रमांक में आए अंकों के लिए एक स्पेसिफिक नाम दे दिया और उसने कहा कि जो भी किसी भी तत्व का अगर आप नाम लिख रहे हो तो उसमें जो भी अंक आया है तो उस संबंधित अंक का नाम लिख करके लास्ट में IUM लगा दें। तो इसमें 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए आर्क, 9 के लिए इन कर दिया गया और प्रतीक के लिए इन्हीं का पहला अक्षर ले लिया गया। अब परमाणु क्रमांक 100 के बाद के तत्वों के लिए IUPAC ने नाम दिया। 101 है, 1 के लिए IUPAC ने कहा कि आप अन लगाएं, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन और लास्ट में IUM जोड़ दें तो नाम हो जाएगा अननील अनियम UNU। आप पुरानी आवर्त सारणियों में लगभग 4 साल पुरानी आवर्त सारणी आप देखें, परमाणु क्रमांक 100 के बाद के तत्वों में अक्सर हमको देखने के लिए UNS, UNU, UNB, UNT, UNQ, UNP देखने को मिल जाता है। आज 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, सबका कॉमन नाम दे दिया गया है। तो इसमें 101 अननील अनियम, अननील बाइयम, अननील ट्राइयम, अननील क्वाडियम, अननील पेंटियम, अननील हेक्सियम, अननील सेप्टियम, अननील ऑक्टियम, अननील इनियम, अननीलियम, 111 अननीलियम, 111 अनियम, 112 अनबाइयम, ट्राइयम, क्वाडियम, पेंटियम, हेक्सियम,
अनसेप्टियम, अनऑक्टियम, अनइनियम, अनबाइनिलियम, UBN, अनबाइनिलियम, UBN। ऐसे तत्वों की खोज करके जैसे तत्वों की खोज होती गई उसके लिए कॉमन एक IUPAC नेम रखा गया। बाद में उन तत्वों के नाम पर आम सहमति बन गई तो उसका नाम सामान्य नाम रख दिया गया। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशंस में कोई एक परमाणु क्रमांक दे करके पूछा जा सकता है कि इसका IUPAC पद्धति में नाम क्या हो। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आप प्रयास करें कि तत्वों का परमाणु क्रमांक लिख करके केवल 100 के बाद के लिए, 100 के पहले के या 100 तक के तत्वों का खोज हो चुका है, सामान्य नाम उसका रख दिया गया। 100 के बाद के लिए चूंकि इनको कृत्रिम तत्वांतरण के द्वारा बनाया जाता है और इसमें बहुत कम मात्रा में ये बनते हैं, इनका नाम पर विवाद आया। इसके लिए IUPAC ने एक बीच का रास्ता अपनाते हुए परमाणु क्रमांक 100 के बाद के तत्वों के लिए IUPAC पद्धति में नाम दिया। आजकल आवर्त सारणी के 7 आवर्त पूर्ण रूप से भरे हैं और उनका सामान्य नाम रख दिया गया है। जो कॉमन नेम होता है जिस पर कोई विवाद नहीं है उसका नाम रख दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे जल्दी ही एक बड़े ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू।